नर्स, मुबारक हो सरदार जी, आपके घर लड़का पैदा हुआ है। सरदार, वाह जी वाह, क्या जदीद टेक्नोलॉजी है। बीवी मेरी अस्पताल में दाखिल है और लड़का मेरे घर में पैदा हुआ है। एक मुर्गा मुर्गी के पीछे भाग रहा था। अचानक मुर्गी ट्रेन के नीचे आकर हलाक हो गई। मुर्गा रोते हुए बोला, मरहुमा बहुत नेक थी, जान दे दी मगर चुम्मी नहीं दी। शौहर बीवी से, मेरी कमीज उल्टी करके इस्त्री करना। 1 घंटे बाद शौहर ने पूछा, मेरी कमीज इस्त्री हो गई है? बीवी, कोशिश कर रही हूँ पर मुझे उल्टी नहीं आ रही। कस्टमर, अगर मैं आज चेक जमा कराता हूँ तो कितने दिन में क्लियर हो जाएगा? बैंकर, सर 3 दिन लग जाएंगे। कस्टमर, दोनों बैंक आमने सामने हैं फिर भी इतने दिन लग जाएंगे? बैंकर, सर तरीकाकार तो पूरा करना पड़ता है ना। सोचें अगर आप कब्रिस्तान के बाहर मर जाते हैं तो आपको घर लेके जाएंगे या वहीं दफना देंगे? कस्टमर, लख दी लानत तेरी मिसाल ते। दामाद शादी के बाद पहली बार ससुराल आया तो गांव देखने निकला। गांव के एक लड़के से पूछा, यहाँ कोई इंजॉय करने की चीज़ है? गांव का लड़का बोला, नहीं, एक ही थी वो आप ले गए हैं। लड़कियों के ख्वाब, फुआद खान जैसा शोहर, मर्सिडीज कार, 2 प्यारे बच्चे पीछे वाली सीट पर, और हकीकत में मिलता है इनको फूफो का शफीक मिस्त्री, चाइना की मोटरसाइकिल और 4 बच्चे मोटरसाइकिल की टैंकी पर। एक बच्चा ट्रेन से खेल रहा था और कह रहा था, जिस कुत्ते को चढ़ना है चढ़ जाए, जिस कमीने को उतरना है उतर जाए। ये देखकर उसके अंकल ने ट्रेन लेकर रख दी और कहा कि गालियां नहीं देते। कुछ देर देखा बच्चा खामोश हो गया है तो उसको ट्रेन वापस कर दी। इसके बाद बच्चा कहने लगा, जिसको चढ़ना है चढ़ जाए, जिसको उतरना है उतर जाए। ट्रेन पहले ही एक कंजर की वजह से 2 घंटे लेट हो गई है। एक पठान सऊदी अरब गया, वहां नस्वार खाते हुए पुलिस ने पकड़ लिया तो पुलिस वाला बोला, हज़ा कुल अन नस्वार मन अशई अन अजद। पठान रोते हुए पुलिस वाले के गले लग गया और कहा, कसम से मुझे आज पता चला है कि नस्वार खाने की भी दुआ होती है। लड़की, पापा मैंने एक लड़के से फेसबुक पर जान पहचान की, फिर व्हाट्सएप पर उसे चैटिंग की, फिर ट्विटर पर उसे अपने प्यार का इजहार कर दिया। पापा, बेटा फिर शादी.com पर उसे शादी कर लो, गूगल से बच्चे डाउनलोड कर लेना और अगर हस्बैंड बुरा लगे तो OLX पर बेच देना। शौहर डॉक्टर से होकर वापस आया तो बड़ा परेशान था। बीवी, क्या कहा डॉक्टर ने? शौहर, डॉक्टर ने कहा है कि तुम 12 घंटे जिंदा रहोगे फिर मर जाओगे। बीवी थोड़ी देर परेशान रही और फिर सोने लगी। शौहर, ओए तू सो गई है? बीवी, आहो तुसा ते सवेरे उठना नहीं, मैं ते जल्दी उठ के नाश्ता बनाना है ना। एक मक्खी गंजे के सर पर जा बैठी। दूसरी मक्खी ने कहा, वाह क्या घर मिला है तुझे। पहली मक्खी बोली, नहीं नहीं, अभी तो सिर्फ प्लाट खरीदा है। एक शादीशुदा शख्स अपनी बहन से फोन पर बात करते हुए उसे रोते हुए बता रहा था, मेरी शादी को 17 साल हो गए हैं। मेरी जब भी अपनी बीवी से लड़ाई होती है तो वो कमीनी मेरे पैसों से लाहौर अपने 3 भाइयों को हवाई जहाज़ की टिकटें बेचती है। वो तीनों बेगैरत जहाज़ पर कराची आते हैं और आकर मुझे खूब मारते हैं, फिर इनको वापस जाने का खर्चा भी मुझे देना पड़ता है। खुदा के लिए मुझे कोई तरीका बताओ, मेरा बहुत खर्चा हो रहा है। बहन बोली, तुम एक काम करो, लाहौर शिफ्ट हो जाओ ताकि आने जाने का खर्चा तो बच सके। अराई की मुर्गी मर गई, वो बहुत रोया। ज्यादा रोने पर दोस्त बोला, यार मेरा अब्बा मर गया सी, मैं ते इन्ना नहीं रोया सी। अराई बोला, यार तेरा अब्बा आंडे ते नहीं सी ना देंदा। 3 चरसी टैक्सी में बैठे। टैक्सी वाले ने टैक्सी स्टार्ट करके बंद कर दी और बोला, लो साहब पहुंच गए। एक चरसी ने शुक्रिया अदा किया, दूसरे ने पैसे दिए, तीसरे ने ड्राइवर को थप्पड़ मार दिया। ड्राइवर समझा इसको शायद पता चल गया है। फिर तीसरा चरसी बोला,
साले इतना तेज ना चलाया कर, किसी दिन मरवा देगा। बच्चा, अम्मी आपके पास 10 रुपए हैं? माँ, नहीं बेटा, अपने अब्बू से ले लो। बच्चा, पापा आपके पास 10 रुपए हैं? बाप, खुले नहीं हैं इस वक्त, अपने चाचू से ले लो। बच्चा, चाचू आपके पास 10 रुपए हैं? चाचू, नहीं बेटा, इस वक्त तो नहीं हैं, अपनी चाची से ले लो। बच्चा, चाची जान आपके पास 10 रुपए हैं? चाची, जी हाँ बेटा, है मेरे पास, दूँ आपको? बच्चा, नहीं, अपने साथ कब्र में ले जाना, जालमो कुल्फी वाला वापस चला गया है। गुल खान का सर फट गया, डॉक्टर के पास गया दिखाने और मरहम पट्टी कराने। डॉक्टर, खान साहब ये कैसे हुआ? गुल खान, हम चप्पल से दीवार में कील ठोक रहा था, एक खबीस का बच्चा बोला, लाला दिमाग का इस्तेमाल करो। दूसरे मुल्कों में दूसरी शादी पर मुबारकबाद दी जाती है, जबकि पाकिस्तान में वो बेचारा गली से गुजर रहा हो तो लोग कहते हैं, ए बेगैरत ने 2 कीतियां ने। वक़्त की कदर उस बंदे से पूछो जो बाथरूम के बाहर खड़ा हो और उसका पेट खराब हो, और जो वॉशरूम के अंदर बैठा हो उसको कब्ज़ हो। टीचर, बताओ 1876 में क्या हुआ था? शीदा, पता नहीं। टीचर, नालायक, कायदे आज़म पैदा हुए थे। अच्छा ये बताओ 1880 में क्या हुआ था? शीदा, जी माशाल्लाह, कायदे आज़म 4 साल के हो गए थे। बाबा जी कहते हैं, पहली मोहब्बत अचानक हो जाती है, दूसरी मोहब्बत पहली को भुलाने के लिए की जाती है, तीसरी मोहब्बत गुस्से में इंतकामन की जाती है, इसके बाद फिर बेगैरती की आदत हो जाती है। सरदार की बीवी उसके ड्राइवर के साथ भाग गई। लोगों ने पूछा, सरदार जी हुण की करोगे? सरदार, करना की है, हुण गड्डी आप चलावांगे। टीचर, आई लव यू किसने ईजाद किया? पप्पू, चाइना ने। टीचर, वो कैसे? पप्पू, क्योंकि इसकी ना तो वारंटी है और ना कोई गारंटी, चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। पप्पू, अम्मी क्या लव मैरिज करने से घर वाले नाराज होते हैं? माँ, यकीनन तू किसी चुड़ैल के चक्कर में होगा और ये सब तुझे उसी डाइन ने कहा होगा। ऐसी लड़कियां तो बस लड़कों को फंसाने में लगी रहती हैं, जहां अच्छा लड़का देखा वहां शुरू हो गई। बेटा, इनसे ज़रा बच के रहना, ये बहुत मक्कार और मीसनी होती हैं, और इनका ख़ानदान भी। पप्पू, अम्मी बस बस, ऐसा कुछ नहीं, वो तो अब्बू बता रहे थे कि आप दोनों की लव मैरिज हुई थी। इश्क में ये इंजाम पाया है, हाथ पांव टूटे, मुंह से खून आया है, अस्पताल पहुंचे तो नर्सों ने ये फरमाया है, बहारो फूल बरसाओ, आशिक मार खा के आया है। जट की शादी हुई, खूब मिठाई बांटी गई। पहला बेटा हुआ, खूब मिठाई बांटी गई। दूसरा बेटा हुआ, फिर मिठाई बांटी गई। 5 साल बाद बच्चों को स्कूल दाखिल करवाने गया तो फीस 15,000 रुपये। घर आकर खूब रोया तो बीवी बोली, जदों मैनू तकलीफ होंदी सी ते मिठाइयां वंडदा सी, अज खुद नू तकलीफ होई है ते रोंदा क्यों पिया है?